फसल हम लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस क्षेत्र से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं वो एक देखा जाए तो कैसा क्षेत्र है हम लोग का, तो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाला क्षेत्र है। और गांव वाला क्षेत्र में जानते हैं कि 99% अगर कोई काम होती है तो आपका क्या चीज है, खेती बाड़ी होती है। हम लोग लगता है कि जो जो यहाँ पर प्रेजेंट है सब कोई खेती बाड़ी से बिलोंग करते हैं, शायद ही किन्हीं के घर में खेती नहीं होता होगा, नहीं तो देखा जाए तो सबके घर में खेती बाड़ी होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है कि खेती बाड़ी स्टार्टिंग मतलब कैसे होती है, ठीक है, सबसे पहले ये देखना है। और पहले जमाने में कैसे खेती बाड़ी होता था उनके बारे में बातें करना है, और आज के जमाने में खेती बाड़ी किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि देखो समय के अनुसार ना हर कुछ बदलता है, समय के अनुसार हर कुछ बदलता है। जैसे कि पहले हम लोग के पास फोन आया था, छोटा वाला फोन था ना जी, ठीक है। अब सोचो अभी भी अगर कोई उस व्यक्ति छोटा वाला फोन लेके घूमे तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। और उससे भी पहले चल जाओ, जब शुरू बार हम लोग के पास फोन आया था एकदम पूरा बड़का वो फोन था, है ना, पूरा बड़ा सा फोन था, उठाते तो हाथ हम लोग को बड़ा दिक्कत वाला बात। हम फोन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। समय के साथ में छोटा हुआ, छोटा होते गया, हम लोग को जरूरत के हिसाब से बदलते गया। आज देखो अगर आपको मान लीजिए कि बर्थडे है, बर्थडे में आप ना घर में एकदम बोल दिए कि नहीं हमको स्मार्टफोन चाहिए, फोन चाहिए, स्मार्टफोन बोले नहीं, गलती से स्मार्टफोन नहीं बोले, क्या बोले, फोन बोले, एकदम घर में क्या बोलते हैं आखिरी कर दिए थे, ठीक है। अब पापा भी परेशान कि करे तो करे क्या, मम्मी बोली जाने दीजिए, एक इकलौता है, ठीक है, एक तो खरीद देते हैं, ठीक है। अब पापा बोले तो चलो भाई, आप तो फोन बोले थे, शाम पापा बोल के चले गए थे, ठीक है हम शाम को आएंगे तो केक वगैरह और जो गिफ्ट तुम मांगे हो देने का तो मन नहीं है लेकिन ला देंगे। अब जब घर आया केक को कटा, तो केक कटने के बाद ही गिफ्ट मिलता है, ऐसा थोड़ी पहले ही गिफ्ट मिल जाता है। अब ठीक केक कटने के बाद में हम लोग को गिफ्ट मिलना स्टार्ट हुआ। वो बच्चा तो बड़ा खुश था कि आज मेरे पास में फोन आएगा, क्या आएगा, फोन। पापा भी उसके साथ खेल गए, कौन फोन दिए, बटन बोला। तो क्या आज के जमाना में उस बच्चे के लिए बटन वाला फोन क्या जरूरी है, क्या नहीं। तो उसी प्रकार से आज जो हम लोग खेती बाड़ी हो रहा है वो कहीं ना कहीं काफी पहले से हो रहा है। सोचिए ना कि दादा परदादा जिस विधि से खेती कर रहे थे वही विधि से आज भी खेती कर रहे हैं। हाँ, हल्का सा एक्सचेंज हो गया कि पहले हल बैल का इस्तेमाल होता था, अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल होने लगा, समय बदला, ये सारी की सारी जो विधियां हल्की हल्की बदल रही, लेकिन और भी इसमें बदलाव की जरूरत है। तो फसल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आज के जमाना में फसल कैसे उत्पादन होता है, साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि पहले के लोग क्या खेती बाड़ी करते थे और अगर करते थे तो किस प्रकार की। लेकिन फसल की स्टार्टिंग कहां से होती है, भोजन से। हम लोग जानते हैं अगर फसल उत्पादन हो रहा है तो इसका सबसे मुख्य जो कार्य है वो क्या चीज है, भोजन। भोजन का मतलब खाना। पहले जो लोग होते थे अपनी जो भी फसल होती थी उसको बेचता नहीं था, घर में उत्पादन करके रखता था, क्योंकि जानता था कि इसको उत्पादन करके रखेंगे साल भर में इसी को खाएंगे, है ना। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पहले खेती होती नहीं थी, क्योंकि हमारे पास में उस प्रकार की कोई भी औजारें नहीं थी, है ना। लोग हल बैल से खेती करता था। हल बैल से खेती कितना हो सकता है ये आप भी जानते हैं। एक खेत को अगर हमको कंप्लीट करना है तो कई मतलब लगता था दिन, एक सप्ताह भी आपका लग सकता था, ठीक है। तो समय बदला तो भोजन की जरूरत पड़ गई। अब जब भोजन की जरूरत पड़ती है तो आदमी को तो खाना जरूरी है, क्योंकि क्लास 4 क्लास 5 में हम लोग पढ़े थे कि भोजन हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हमारा शरीर का रख रखाव भी भोजन करता है, हम सही उम्र में कितना बढ़ रहे हैं कि बढ़ते नहीं है ये भी हमारा भोजन ही डिपेंड करता है। भोजन बढ़िया रहेगा तो हमारा सब कुछ ठीक ठाक रखता है, मानसिक रूप से भी हम ठीक ठाक रहते हैं, फिट रहते हैं। भोजन हमारे लिए अति आवश्यक है। अब ये जो भोजन होती है वो हमारे लिए बहुत जरूरी का केंद्र हो गया। भोजन पहले के जो आदि मानव जो लोग थे वो खेती बाड़ी करते नहीं थे, जंगल में रहते थे, क्योंकि पहले एक जगह पर उन लोग स्थायी होता नहीं था, जंगल में भटकते रहते थे, घूमते रहते थे, भटकते रहते थे। अब ये भटकते भटकते उन लोगों को जब भी भूख लग जाता तो जंगल से जो भी फल फूल कंद मूल सब्जियां होती थी उसको उस जगह से ले लेता था। अब जैसे ही वहां से वो लेता था, ठीक है, अब क्या होता था कि उन लोगों को कभी कभी फसल मिलती थी, कभी कभी नहीं मिलता था। और जब नहीं मिलता था तो जंगल में जो भी उसको एनिमल मिल जाते उसको भी मार देता था। अब ये उन लोगों को देखता नहीं था। आज के जमाने में हम लोग देखते हैं ना कि बकरा है तो खाएंगे और कोई और एनिमल से तो नहीं खाएंगे। अब कुत्ता काट खाएंगे क्या? पहले के लोग ऐसा देखते नहीं थे, फरमाइश करते नहीं थे, बोला जाता भूख आ जाएगा ना तो सब कुछ पार हो जाता है। अगर देखना घर में अगर पेट भरा हुआ है तो सब्जी का फरमाइश करते हैं, मम्मी से पूछते हैं मम्मी कौन सब्जी है। लेकिन याद करो कि जब भूख से गए हो तो मम्मी से पूछते नहीं, बस सिर्फ इतना सा बोलते मम्मी खाना लगाओ, पूछते इतना सा पूछते घर में कुछ खाने के लिए है मेरे लायक, ठीक है, तो मिल जाए उतना ही काफी है। तो पहले लोगों को इस प्रकार से फरमाइश नहीं होती थी कि कौन सा एनिमल खाना है कि नहीं, जो भी मिल जाता था उसके सामने जो भी आ गया, ठीक है, निपटा देता था उसी को और लोग खाया करता था। लेकिन दिक्कत क्या देखा उन लोग
कि कभी कभी तो भोजन उनको मिल जाते थे, लेकिन कभी कभी भोजन मिलता नहीं था। उन लोग देखा नहीं, इसका कोई ना विधि व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमको हमेशा भोजन मिलना चाहिए। तो वहां से उन लोग खेती करना प्रारंभ किया। देखा कि एक अगर हम अनाज का जो भी दाना है उसको लगाते हैं तो 1 से 100 हो जाते हैं। बोला से 100 को लगाएंगे तो 1000 होगा, 1000 को लगाएंगे तो लाख हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो उन लोगों को समझ में आ गया कि कुछ खाओ और कुछ बचाओ और कुछ को क्या करो, लगाओ। तो आज से कुछ साल पहले हम लोग के पास में हाइब्रिड बीज नहीं हुआ करते थे। घर में ही जो लोग होते थे जो भी बीज होते थे उसको रखते थे, ठीक है, और उसी बीज को अपने खेत में लगाते थे। अपने घर में देखे होंगे जैसे कि लौकी हो गया, लौवा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चाहिए, लौवा, है ना। लौवा देखना मम्मी एक तो बड़ा वाला छोड़ देती थी पकने के लिए, और जब पक जाता था उसको क्या करते थे, ढेढ़ाती थी, और अंदर से सारा का सारा जो गोटा होता था उसको निकालती थी, और वही जो दाना होता था उसको फिर अगले बार उसको लगाया करते थे। और जो बोतल जैसा जो खोखला बच गया उसका भी इस्तेमाल हो जाता था पानी वानी भरने के लिए, हम लोग को खेलने के लिए, है ना। अजीबो प्रकार से हम लोग खेला करते थे। तो वहां से लोगों को समझ में आया कि एक बीज अगर हम लगाएंगे तो एक से कई मिलेगा, जो कि हमारा भविष्य में काम देगा। तो लोग अपने खेत में, बाड़ी में, अपने घर के अगल बगल में बीज को बोना स्टार्ट किया। अब जब बीज को बोना स्टार्ट किया तो लोग देखा गया कि जिस प्रकार से पहले हम लोग को भोजन की दिक्कत होती थी, ठीक है, हम खाना खा पाते नहीं थे, कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था, अब वो दिक्कत नहीं आती है। अब बोला अच्छा एक छोटा सा जमीन में लगाया तो ये बेनिफिट मिला, बड़ा सा जमीन में लगाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अब लोग बड़े पैमाने में खेती करना स्टार्ट, और जब खेती करना स्टार्ट किया इन लोगों को समझ में आया, सुनो ना, पहले जो घूम घूम के रहते थे ना, क्योंकि पहले क्या होती थी, जमीन की वैल्यू नहीं होती थी, चारों तरफ पड़ती है, जहां मन है मेरा वहीं पर क्या करने लगो, खेती। मेरा मन किया कि नहीं आज ना बड़की पूना में खेती करते हैं, ठीक है, मन किया अरे यहाँ पर ना ठीक से ना बैगन का उत्पादन नहीं होता है, चल जाते हैं बगलत्ता, बगलत्ता मार के नहीं दौड़ाएगा, क्या मेरा जमीन वहां पर है क्या। पहले क्या थी कि पूरी तरीके से जंगल था, लोग क्या करता था, जंगल को पहले पूरी तरीके से हटाता था, उसका राख होती थी उसको उस जगह पर बिखेरता था, तब तक वहां पर खेती करता था जब तक वहां पर अनाज की उत्पत्ति हो रही है। अनाज का उत्पादन बंद, खेती बाड़ी बंद, अनाज का उत्पादन बंद, खेती बाड़ी बंद, ठीक है। लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा खेती बाड़ी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब जो खेती बाड़ी हो रही थी वो सिर्फ किसके लिए हो रहा था, भोजन के लिए। किसके लिए हो रहा था, भोजन के लिए। यानी कि अब यहां से लोगों को समझ में आ गया कि खेती बाड़ी करते हैं ना रे तो कुछ होता है चाहे नहीं होता है, खाने के लिए कमी नहीं होती है। पहले के जो लोग होते थे धान का उत्पादन करते थे और धान से क्या बनाते थे, चावल, और उसको अपने घरों में रखा करते थे, और पता चलता था पिछला साल का खा रहे हैं, इस साल का तो है ये भी। ऐसे भी कुछ कुछ बड़े लोग होते थे, ठीक है ना। तो ये समय बीतता गया, समय बीतते बीतते लोगों को समझ में आने लगा अच्छा मेरे पास अधिक उत्पादन हो रहा है, हम एक काम करते हैं, कुछ खाने के लिए अपने पास में रखते हैं और कुछ खाने के लिए हम लोग बेच देते हैं। अब बेचने से क्या हुआ कि जो लोग उत्पादन करता नहीं है उन लोगों के लिए फायदा हो गया, उन लोगों का उत्पादन मतलब उन लोगों को ये मिलने लगा, और इस प्रकार से हमारा जो भोजन है वो वितरण होना स्टार्ट हो गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों की संख्या बढ़ती गई, भोजन की मांग और ज्यादा बढ़ते गया, लोग बढ़ते गए, खाना भी तो खाएगा। अगर हम मान लो कि 2 व्यक्ति थे, पापच रोटी भी खाएगा तो कितना रोटी हो जाएंगे, 10, लेकिन 2 से सोचो 20 हो गया, 2 से कितना हो गया, 20। अरे समय बीता, वैसा नहीं कि आज ही और कल में हो गया, ठीक है, समय बीता, समय बीता, पहले जो 2 लोग थे अब कितने लोग हो गए, 20 लोग हो गए। तो मतलब एक, अब रोटी कितना खाएगा, रोटी कितना खाएगा, 120, ऐसे ही 100 कितने हो जाएंगे, 120 पचे कितना हो जाएगा, 100। यानी कि अब जो रोटी है वो कितने खाने लगेंगे लोग, समझ रहा है। तो 100 रोटी खाएगा तो बताइए उस प्रकार से हमको गेहूं की भी आवश्यकता होगा कि नहीं होगा। लोग बढ़ते गए, उस जगह पर भोजन का मांग भी क्या होते गया, बढ़ते गया। अब भोजन का मांग इस प्रकार से बढ़ा कि लोग खेती करने पर मजबूर हो गया। लोगों को समझ में आने लगा कि नहीं, जो सब्जी का कीमत पहले कोई भाव में नहीं पूछता था, अब लोग उसको मांग करने लगा, ठीक है। लोग उस फसल का खेती करना स्टार्ट कर दिया। अब खेती भी देखना अलग अलग जो मौसम में अलग अलग प्रकार से होती है, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार से होती है। देखना तो गर्मी का जो फसल होती है वो सिर्फ हम गर्मी में ही लगा सकते हैं, बरसात की जो फसल होती है वो बरसात में। सोचो ना कि अभी बरसात का टाइम हम लोग का पार हो गया, सितंबर में तो क्या हो गया, बरसात का मौसम पार ही है ना बाबू, ठीक है। तो बरसात में हम लोग देखना क्या लगाते हैं, धान लगाते हैं। अब सोचेंगे ठंडा आ जाएगा और हमको याद आएगा अरे इस बार तो हम धान बोए ही नहीं, खाएंगे क्या चीज। अब हम क्या किए कि जनवरी महीना में धान बोने गए। कौन सा महीना है, जनवरी महीना, कि छोड़ो हटाओ देरी ना हुआ है जी, ठीक है,
उत्पादन तो होगा ना। अब जनवरी के महीना में हम धान बोने गए, अब जनवरी के महीना में जैसे ही धान बोए, क्या बतलाइए कि उसका धान उत्पादन होगा? तो मौसम काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, मौसम पर ही डिपेंड करता है कि हमारा फसल किस प्रकार की होगी। तो मौसम के आधार पर जो फसलें हैं उसको कितने भागों में बांटी गई? 3। बातें करेंगे अभी कौन कौन सी है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं फसल है क्या चीज। फसल, क्या आप लोग बता सकते हैं फसल का मतलब क्या होता है? फसल तो ज्यादा एरिया में एक ही चीज को बोया जाएगा, उसको फसल कहते हैं। बड़ा सा क्षेत्र होगा, बड़ा सा क्षेत्र। एक ही प्रकार का, इसी को हम लोग, अच्छा हम अगर अपने छत में एक गमला में धान लगाएं उसको फसल बोलेंगे कि नहीं? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप छोटे से क्षेत्र में कर रहे हैं। अरे गमला में कितना आएगा जी? 10 गुदाना, 12 गुदाना, इससे क्या ज्यादा है क्या? नहीं। तो ये जो आपका देख रहे हैं कि कितना से कितना के बीच में है, तो बड़े से क्षेत्र होना चाहिए, पहला चीज। और सबसे पहली बात, एक ही प्रकार का नहीं, ऐसा नहीं कि सब उसमें तो बून के छोड़ दिए हैं। उसमें धान भी है, सरसों भी है, आपका गेहूं भी है, ठीक है, मकई भी है, और कुछ डालना है जी? मटर भी है, बादाम भी है, और बोलो शकरकंदा भी है, सब मिला दिए। ऐसा फसल नहीं होता। फसल का मतलब होगा एक जमीन का क्या होगा, बड़ा सा टुकड़ा है और उसमें एक ही प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। एक ही प्रकार के पौधा होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फसल। अब फसल को किसके आधार पर? मौसम के आधार पर कितने भागों में बांटी गई है? 3। कितने आधार पर? 3। क्या कोई बता सकता है कौन कौन? कितना कितना, कौन कौन? खरीफ फसल, हाँ, रबी फसल, चलिए एक जायद फसल, एक हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? खरीफ फसल के बारे में। एक कौन सा है? रबी फसल। कौन सा फसल है? रबी फसल। और एक कौन सा है? जायद। क्या चीज है? जायद फसल, ठीक है। हम इसको समझते हैं कि एक क्या चीज है? खरीफ, एक है रबी, और एक क्या चीज है? जायद। पहली बार तो नाम सुन रहे हैं हम लोग, खाली इतना सुनते थे, गर्मी का फसल, बरसात का फसल और ठंडे के फसल। अरे उसी को बोलते हैं। बरसात में अगर लगाए, किस मौसम में लगाए? बरसात में। बरसात का मतलब जानता होगा, चारों तरफ किचिर 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 लगेगा, उसी को क्या बोलते हैं? बरसात। अगर ठंडा में अगर हम लोग लगाए, कब लगाएं? ठंडा की खेती, तो उसको हम लोग कौन सा फसल बोलेंगे? रबी फसल। लेकिन गर्मी की अगर फसल हम लोग बो रहे हैं, कौन सा फसल बो रहे हैं? गर्मी की, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जायद फसल। बरसात में बोएंगे तो खरीफ, ठंडा में बोएंगे तो रबी, और अगर हम गर्मी में बोएंगे तो क्या नाम हो जाएगा? जायद। अब बरसात में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? सबसे पहली बात है, कौन से महीना में बोया जाता है? इसकी जो महीना होती है बोने की, वो आपका जून होती है। कौन सा होता है? जून, ठीक है। और इसकी जो काटते हैं, काटते का मतलब समझ रहे हो कि कब इसको हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। तो ये आपका चाहे तो हो जाएगा अक्टूबर, क्या चीज हो जाएगा? अक्टूबर, या फिर आपका क्या हो जाएगा? नवंबर। जून से अक्टूबर या नवंबर में इसकी क्या हो जाती है? कटाई हो जाती है। अभी जो ठंडे वाली फसल होती है वो आपका लगेगा कब? अक्टूबर से स्टार्टिंग होगा। कब से स्टार्टिंग होगा? अक्टूबर से। अक्टूबर, और ये कटेगा कब? मार्च में। कब कटेगा? मार्च में। इसलिए देखना कि अभी जैसे ही हम लोग का कौन सा महीना आएगा? अक्टूबर महीना आएगा, हम लोग को देखना फूल गोभी, मटर, फरसबीन, आलू, ठीक है। और ठंडा में कौन कौन उगता है जी? और बंद गोभी। अरे सब तो सालों भर उगता है, सब्जी वाला जो वर्ग वाला फसल होता है वो सालों। अब कोई बोलेगा भिंडी, भिंडी तो सालों भर आजकल उगा रहा है ना। तो जो खास ठंडे में ही उगाई जाती है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? मटर। मटर तो जो गर्मी के मौसम में लगाएंगे होगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सरसों। जी हाँ, सरसों देखना ठंडे में ही लगाई जाती है, सरसों को ठंडे में ही लगाई जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग कौन सा फसल के बारे में बातें करें? गर्मी फसल। तो जो गर्मी फसल है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? जायद फसल। और गर्मी के मौसम में जो फसल लगाई जाती है उसको हम लोग, इसके अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? सभी प्रकार के सब्जी वाले फल। कौन सा? सब्जी वर्ग फल। अब सब्जी में क्या आ जाएगा? मूली। देखना सबसे ज्यादा सब्जी अगर कहीं पर लगती है तो गर्मी में ही लगता है, सभी प्रकार का। बैगन भी लगेगा, आलू, अरे आलू कहाँ लगता है जी? आपका बैगन लगेगा, साथ में क्या लगेगी? फूल गोभी, बंद गोभी, भिंडी, है ना, बोदी, और क्या क्या, टमाटर और नेनुआ, खीरा, है ना, झींगी, पुर्रा, जो भी जितनी प्रकार के फसल है सब जो लगती है वो आपका कब लगती है?
तो गर्मी, यानी कि जितने भी सब्जी लगती है ज्यादातर वो कौन से फसल में लगती है, जायद फसल में लगती है, यानी गर्मी में लगता है। इसलिए देखना गर्मी के टाइम पे जो सब्जी का जो कीमतें होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, और ठंडे में जो सब्जी की जो कीमतें होती है वो बढ़ जाती है। भिंडी कैसे बिकेगा, 45 रुपये। टमाटर कैसे बिकेगा, 100 रुपये, है ना, 200 रुपये, है ना, बड़ा दिक्कत वाली बात है। तो इस प्रकार की फसल। अब देखते हैं इसमें कौन कौन आएगा। तो हम लोग सबसे पहले खरीफ के बारे में बातें करते हैं। खरीफ में कौन कौन आएगा, बरसात में बोना है ना, तो बरसात में बोने वाला कौन कौन आएगा, एक आएगा धान, और बताइए, धान और भिंडी, वो सालों भर उगता है। सब्जी में आएगा ना, मकई, कैसे होगा, मकई, कपास, मकई हो जाएगा। हाँ, अगला क्या चाहिए, कपास। देखिए कपास की खेती हम लोग के साइड में तो नहीं होती है, कपास की खेती हम लोग के साइड में नहीं होता है। ये कौन सा राज्य में होता है, गुजरात में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। और कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, काली। कौन सा, काली मिट्टी। काली मिट्टी होगी तो कपास का खेती बढ़िया होगा, ठीक है, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। यानी कि धान हो गया, मकई हो गया, और साथ में क्या चीज है, कपास हो गया, और बाजरा है सब, बाजरा, बाजरा, बाजरा। पहले लोग बाजरा का प्रयोग काफी ज्यादा करते थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसका भी बनता था आटा, और इससे रोटी वगैरह भी बनती थी, ठीक है। इसको बाजरा सबसे अच्छा माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला आपके पास क्या चीज है, ठंडे की फसल। ठंडे की फसल मतलब समझ रहे हैं, एकदम कप कपाते में हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब कि अक्टूबर में लगाएंगे और काटेंगे कब, एकदम ठंडा रहेगा, ठीक है। यानी कि काटने की जो बारी आती है वो कब होती है, मार्च। तो इसमें कौन आएगा, सबसे पहली बात गेहूं, कौन सा आएगा, गेहूं। उसके बाद कौन आएगा, सरसों, सरसों। उसके बाद क्या आएगा, मटर आएगा। मटर ठंडा में नहीं लगाते हैं जी, एक महीना बाद तो सबके बोना स्टार्ट करते। गाजर, गाजर, हाँ, और बोली, और बोली, हाँ, आलू, कौन सा हो जाएगा, आलू, गाजर हो गया, और बोलिए। देखिए फूलगोभी का उत्पादन तो सालों भर होती है, आपको बतला दे, हाँ बतला रहे, फूलगोभी जो है उसका उत्पादन तो सालों भर होती है, लेकिन ठंडी की जो फूलगोभी होता है ना उसका बात अलग होता है। और मौसम में जो फूलगोभी होती है वो व्हाइट दिखता ही नहीं है, पिल्ला पिल्ला दिखता है, इससे कि कई दिन से बरस नहीं किया है ना, उस प्रकार। लेकिन जैसे अगर ठंडे के मौसम की बातें करें तो एकदम लगता है अभी अभी मुंह का धो के आया है ना, इसमें फूलगोभी सभी आ जाएगा, ठीक है। अगला आपका आता है कौन सी फसल के बारे में, गर्मी की फसल। गर्मी का जो फसल होती है इसमें आपका ज्यादातर सब्जी आता है। सब्जी के बारे में बातें की, सभी प्रकार की जो सब्जियां होंगी वो कौन से फसल में आ जाएगा, आपका जायद फसल। तभी तक एक आध को कौन कौन हो जाएगा, जैसे भिंडी, कौन सा हो जाएगा, भिंडी। अगला कौन सा हो जाएगा, बोदी। अब हो सकता है कि इसका नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा। भिंडी तो चलो सभी बोलते हैं, लेकिन बोदी अलग अलग राज्य में क्या होता है, अलग अलग नाम से बोला जाता था, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे खीरा वगैरह देखना कि है ना, खीरा भी कौन सा मौसम में खाया जाता है, गर्मी के मौसम में। देखना उस टाइम पे मस्त लगता है खाने में, है ना, उस टाइम के बात है। हाँ, स्थिर से नमक वमक डालो, मिर्चा उर्चा डालो, है ना, और लगा के खाओ, उसका बात अलग रहता है। तो फर्स्ट में हम लोग किनके बारे में देखें, फसल के बारे में। फसल कितने प्रकार की है, तीन। कौन कौन, जो खरीफ फसल है कौन सा मौसम बोया जाता है, बरसात। रबी फसल ठंडा में, और जो जायद फसल है वो गर्मी में। महीना देखते हैं, जो खरीफ फसल है वो कौन से महीना में आएगा, कब सा, जून से अक्टूबर या फिर नवंबर, अपनी अपनी हिसाब है। अब सोचो कि इस महीना में मेरा कुछ काम निकल गया तो हम क्या करेंगे, नवंबर में जाके काट लेंगे। धान काटने में पक गया ना जी, अब काटने की ना बात है, ठीक है। अगला क्या है, ठंडे की फसल। ठंडे की फसल कब से कब लगाया जाता है, अक्टूबर से मार्च। अगला क्या चीज है, जायद फसल, जो कि कौन सा मौसम उगाया जाता है, गर्मी। गर्मी के अंतर्गत में कौन सा फसल हो जाएगा आपका, सभी प्रकार के सब्जी वाले फसल, ठीक है। तो ये रहा फसल का ब्यौरा। कौन सा रहा, फसल का ब्यौरा। तभी तक हम लोग क्या चीज देखे, फसल के बारे में, कि पहले के लोग कैसे फसल करते थे, मतलब फसल का उत्पादन कैसे करते थे, और अब कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद किससे, मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्या है, मतलब फसल उत्पादन क्या जरूरी था। अब सोचो ना कि कोई भी काम है बाबू, मान लो कि एक आदमी काम करता है बैंक में, ठीक है। तो जो बैंक अगर 5 दिन बंद हो जाए तो क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लेकिन उतना भी ज्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो कि अगर 5 दिन या 1 महीना, ठीक है, हम लोग फसल उत्पादन
करना बंद कर दें पूरे भारत में, बहुत बड़ा दिक्कत हो जो सब ठीक है। बचा रहेगा स्टॉक में, वो उसका दाम आसमान में रहेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग का फसल उत्पादन काफी ज्यादा जरूरी है। आज के जमाने में आजकल का जो बच्चा है खेती बाड़ी से हटते जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि प्रॉफिट नहीं हो रही है। और इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग पहले जमाने के आधार पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। जो अभी के अनुसार खेती बाड़ी करता है उसको देखिए प्रॉफिट। आजकल बड़े बड़े जो पढ़ने वाले लोग हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, तो जमीन खरीदवा रही है और बड़े जो मजदूर है उन लोगों को ला के उस जगह पर खेती करवाती है, और फिर उस सब्जी को कहां पर बेचती है? मॉल में देखना कि बंद गोभी, उसके ऊपर में प्लास्टिक लपेटा हुआ है, उसमें मार्क रहता है कि ये कितना रुपया, 50 रुपये पीस, 60 रुपये पीस, ऐसे करके उन्होंने बेचता है। अब हम लोग का सब्जी का कोई वैल्यू ही नहीं है। मार्केट में लेके गए, बिके तो बिका, नहीं तो घर आके और पूरा गाँव क्या करो, घूमो, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये, है ना। उसमें भी नहीं बिका तो बकरी है, बकरी को लाके दे दो। ये दयनीय स्थिति है थोड़ा सा। ठीक है, तो समय के साथ में हर कुछ बदलता है, इसमें भी क्या चाहिए होगा, बदलेगा, लेकिन बदलना पड़ेगा। ये रहा फसल के बारे में कि मौसम के आधार पर कितने प्रकार की होती है। लेकिन हम लोग देखेंगे कि फसल में जो हमारा मतलब कि पौष्टिक आहार है उसके आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो आप हट जाएगा ना, ठीक है, कट जाएगा। तो अभी तक हम लोग तो देख रहे थे किसके आधार पर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, और साथ में किसके आधार पर देखेंगे कौन कौन सा फसल आता है। लेकिन उससे पहले देख लेते इससे मिलती क्या चीज है। सबसे पहले बातें कर रहे हैं किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। एक बार देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट है क्या चीज। तो जो कार्बोहाइड्रेट फसल होती है उससे हमको क्या चीज मिलती है, ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब समझ रहे हो, ताकत। क्या चीज मिलती है, ताकत। इसलिए याद करो, जब भी अगर हम लोग उपवास करते हैं और जब शरीर पूरा थक जाता है तो वहीं बोलते हैं अरे कुछ नहीं, मीठा उठा खा लो, कुछ नहीं होता है ना। कई बार हम लोग घर में उपवास करते हैं, कर्मा वर्मा याद करो, जब छोटी थी, ठीक है, तो मम्मी ई बुड़बक बनाती थी, है ना, कि करो ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जब भूख लगता था, अरे छुआ सबको कुछ नहीं होता है, केला वाला खाओ सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो केला एकदम हम लोग पूरा बकाबक मार देते थे, है ना। सुबह भी मारते थे, दोपहर को भी मारते थे, और पूजा करने से 1 घंटा पहले जब स्नान करना होता तो उससे पहले मार के स्नान करके फिर चले जाते थे। समय बीता, बड़ी होते गए, उसके बाद हम लोग को खुद समझ में आ गया, उसके बाद पूरा हम लोग जो उपवास है वो करने लग जाते हैं। तो देखना कि जब भी हम लोग उपवास करते हैं, उपवास करने के बाद हम लोग को किस प्रकार का पदार्थ खाने के लिए दिया जाता है, मीठा, है ना। हमेशा कैसा दिया जाता है, मीठा। क्यों? क्योंकि मीठा में क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट हमको फटाक से क्या देगा, ऊर्जा देगा, जिससे हम जो कमजोर हो रहे थे उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक व्यक्ति को उपवास करनी चाहिए। वो बात अलग है, हम लोग के लिए कोई नहीं करते उतना, है ना जी। अगला आपके पास कौन चीज है, प्रोटीन है। मान लो कि आज देखना कि हम लोग जो है इतना बड़े हो गए, ठीक है, देखना कि 5 क्लासेस का जो हम लोग का कपड़ा है वो बनता नहीं है। क्या बनेगा, क्या नहीं। कभी देखना कि छोटा सा, अभी देखना कुछ ही महीना या कुछ ही साल पहले अगर एक अच्छा सा कपड़ा मेहमानी वाला खरीदे थे, मम्मी बोली कि घर में पहन के फाड़ेगी क्या, तो हम भी रख दिए डरे भाई, मम्मी खरीद दी, जो बोलना ठीक बात है। अब 6 महीना में मेरा शरीर बढ़ गया, अब जब पहनते हो तो आटिए नहीं रहे, है ना, आटिए नहीं रहे, तो दिक्कत वाली बात है। मतलब समझ रहा, पहले हमारा शरीर कुछ और था, अब हमारा शरीर कुछ और है। तो हमारा शरीर जो बढ़ गया, विकसित कर रहा है, छोटा से बड़ा हो रहे हैं, वो किसके अंतर्गत में होता है, हम लोग का प्रोटीन। तो हमारे खाने में प्रोटीन का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगला आपके पास क्या चीज आता है, वसा। वसा भी क्या चीज करता है, हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। क्या चीज करता है, ऊर्जा। अभी बातें करेंगे, ये बड़ा डेंजर वाला है। बोला जाता है ना, कोई भी चीज अति नहीं होना चाहिए। अति का मतलब समझ रहे हो ना, ज्यादा नहीं बोलता, रे बहुत ज्यादा हो रहा है ना, बच के रहो, है ना। तो कोई भी चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली जो फसल है वो कौन कौन सी हो जाएगी आपका, जैसे आलू, हाँ, कौन सा है, आलू, जो खाने में मीठा लगे, जो खाने में कैसा लगे, मीठा। तो बताइए कौन कौन है, एक आपका आलू है, एक आपका क्या चीज है, गन्ना, एक आपका क्या चीज, केला, और बतलाइए। अरे फल के अंतर्गत में सब आ जाएगा, क्योंकि कोई फल ऐसा नहीं है, अरे फसल लिख रहे हैं, कोई भी ऐसा फल नहीं है जो मीठा लगता नहीं। चलिए एक फल का नाम बतलाइए, तो जो फल है लेकिन मीठा लगता नहीं है। नारियल। नारियल मीठा नहीं लगता है जी। नारियल तो इसलिए खाते हैं जी ताकि मीठा लगे, अगर मीठा नहीं लगता है तो खाने का मन नहीं करता। वो बात अलग है, उसका प्रोसेस अलग है, समझा बात को। लेकिन खाते तो उस टाइम पे मीठा लगता है कि नहीं लगता, लगता है। यानी कि ज्यादातर जो फसलें वो कैसा टेस्ट का होता है, मीठा। फल खरीद रहे हैं और समझ जाते हैं कि टेस्ट में कैसा होगा, मीठा। ऐसा थोड़ी रखते हैं कि झाल झाल लगेगा, मुर्गा का टेस्ट आएगा, नहीं नहीं होता है ना, उसका अपना टेस्ट है। ठीक है, तो कभी ये सोच के मत जाइएगा। ठीक है, तो आपका आलू हो गया, गन्ना हो गया, और फल हो गया, और कुछ है,
फार में तो सब चावल, चावल में भी क्या चीज पाया जाता है? चावल। कार्बोहाइड्रेट। आपका गेहूं में भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ये सारे के सारे कौन सा फसल है आपका? कार्बोहाइड्रेट। और मुख्य रूप से हम लोग इसी को खाया करते। पहले जब हम लोग के पास में जब धान की उत्पत्ति उतना ज्यादा नहीं होता था तो लोग शाम में आलू को गर्म करके और उसको खाया करते। अगला आपके पास कौन सा फसल है? प्रोटीन फसल। ठीक है, प्रोटीन फसल में कौन आएगा आपका? दाल। दाल को पहचानेंगे कैसे? ऐसा बीज जिनका छिलका हटा दें और छिलका हटने के बाद कितने भागों में बढ़ जाए? 2 भागों में। वो सारे के सारे क्या चीज़ है? दाल। अब सोचिए कौन कौन आएगा दाल में, नाम बताइए। बूट, उड़द दाल, राहड़ दाल जिसको हम अरहर के नाम से भी जानते हैं, और लाल दाल, पीला दाल, हरियर दाल, ब्लू दाल, हाँ सब दाल पूरा दो है ना। तो यानी कि जितने भी दाल वर्ग के हैं, कितने भी दाल वर्ग के हैं, ये आपके अंतर्गत में किसका कौन सा फसल आएगा? प्रोटीन फसल। यानी कि उससे हमको कौन सी मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। अब के बाद आता है आपके पास वसा। वसा का मतलब क्या चीज़ होता है? तेल। क्या चीज़ होता है? तेल। यानी कि तेल मिलने वाला जो फसल है वो आपका किस प्रकार का फसल होगा? वसा फसल। कौन सा फसल होगा? वसा फसल। चलिए, तेल किन से मिलता है? अखरोट। सबसे पहले अखरोट। चलिए, उसके बाद क्या चाहिए? सरसों से मिलता है कि नहीं तेल? इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं तेल? करुआ तेल। क्या बोलते हैं? करुआ तेल। और सूर्यमुखी। क्या चीज होगा? सूर्यमुखी। नारियल। उसके बाद क्या चीज होगा? नारियल। क्या चीज होगा? नारियल। उसके बाद बादाम। यानी कि इतना सा हम लोग सीखे कि कुछ फसलें ऐसी है जिनसे हमको क्या मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनसे हमको क्या मिलती है? प्रोटीन। और कुछ फसलें ऐसी जिससे हमको क्या मिलता है? वसा मिलता है। और ये डिपेंड करता है कि हम क्या खा रहे हैं। इसलिए आज के बाद से अगर कोई भी चीज खाओ तो सबसे पहले देख के खाओ कि हम खा क्या रहे हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा मैटर करता है कि आप खा क्या रहे हैं। ठीक है। अच्छा भैया, मुर्गा में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन वसा विटामिन नहीं है। अरे तभी हम लोग यहाँ पर प्लांट के बारे में बात करें, फसल के बारे में। मुर्गा कब से फसल होने लगा जी? उसका भी पौधा होता है क्या? नहीं ना, है ना। तो अभी हम लोग प्लांट के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा भोजन है वो 2 जगह से मिलता है, एक पौधा से और एक जानवर से। एक पौधा से और एक जानवर से। जानवर में हम लोग कब गए? जब हम लोग को पौधा से फसल मिलना नहीं लगा, तब हम लोग कहाँ पर गए? आज देखना, विदेश के जो लोग हैं वो मांसाहारी काफी ज्यादा होते हैं। इसके पीछे का कारण है क्योंकि उधर ठंड काफी ज्यादा पड़ती है ना। 8 महीना सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है? ठंड। और वो भी साधारण ठंड नहीं, हम लोग को छोड़ देगा तो हम लोग फरफरा जाएंगे। ठीक है, पूरा कड़कड़ ठंडा। उतना ठंडा में क्या कोई फसल का उत्पादन हो सकता है? नहीं। मात्र कितना महीना वहां पर गर्मी रहता है? 4 महीना। वो भी हम लोग का इस और ठंडा रहता है, उतना के बराबर गर्मी रहता है। अब सोचिए उस मौसम में क्या फसल का उत्पादन हो पाएगा? नहीं। फिर खाएगा क्या चीज? इसलिए लोग मांस का प्रयोग काफी ज्यादा करता है। और हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां पर ठंडा हो तो फसल, गर्मी हो तो फसल। अब ठंडा आ रहा है, सब फूलगोभी का इंतजार कर रहे हैं कब से घर में आएगा फूलगोभी, लेकिन अभी रेट ज्यादा है तो पापा लाते नहीं। समय बीतता है, उसके बाद हम लोग लाना भी प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो वसा के बारे में भी देख लिए कि किसके अंतर्गत में आता है। तो अखरोट हो गया, सरसों हो गया, आपका कौन सा मुखी हो गया? सूर्यमुखी। देखिए हो ना जी, बड़ा सा होता है छत्ता। नारियल हो गया, साथ में क्या चीज हो गया? बादाम हो गया। इनसे क्या निकाला जाता है? तेल। और इनका प्रयोग अलग अलग जगह के लोग अलग अलग करते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे क्षेत्र में जो कौन सी उत्पादन ज्यादा होता है जी? इनमें से सरसों का उत्पादन ज्यादा होता है। किसका? सरसों का उत्पादन ज्यादा होता है। तो हम लोग देखना इसका खाते हैं तेल, है ना। अब चले जाओ उधर तुम, ठीक है, क्या बोलते हैं कि इधर जी बेंगलोर साइड में, ठीक है, वे साउथ इंडिया। कौन सा इंडिया? साउथ इंडिया में चल जाओ तो वहां पर किसकी खेती ज्यादा होती है? नारियल। तो वहां पर सब कुछ तुमको किसके मिलेगा? नारियल से मिलेगा। तो जिस जगह पर जिसकी उत्पादन ज्यादा होती है लोग उसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझे बात को? तो इसमें हम लोग फसल के बारे में पढ़ लिया। अब जो हम लोग देखेंगे खेती बाड़ी करने के लिए कौन कौन स्टेप होता है। स्टेप का मतलब समझते हो? हर कुछ का एक क्या चीज होता है? स्टेप होता है। जैसे कि आपको सुबह स्कूल निकलना है तो उसका भी एक विधि व्यवस्था होता है। अब ऐसा नहीं कि सुबह उठोगे, सबसे पहले क्या करोगे? कपड़ा पहनोगे, उसके बाद मुंह धोने जाओगे, फिर नहाओगे पहनले और भिजले स्कूल। क्या ऐसा विधि है? नहीं ना जी। तो क्या है? सुबह उठना है, मुंह कान धोना है, स्नान करना है, कपड़ा पहनना है, उसके बाद बाथरूम में जाना जरूरी है। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं? खाना वाना खाते हैं, फिर स्कूल
निकल जाते हैं। ये विधि है। तो उसी प्रकार से खेती बाड़ी करने का भी अपना क्या चीज है, एक पद्धति है, और उसी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले कौन सा काम, फिर कौन सा काम, फिर कौन सा काम, फिर कौन सा काम, और अंत में कौन सा काम। फिर हम लोग ये भी देखेंगे अनाज का तो उत्पादन हो गया, लेकिन हम इसको रखेंगे कैसे, क्योंकि रखना जरूरी है। क्या चीज की इसमें स्टेप के बारे में पढ़ेंगे, किस किस प्रकार की हम लोग का खेती इस जगह पर हुआ करती है। ठीक है, साथ में देखेंगे इसका स्टेप क्या, और आखिरी में हम लोग देखेंगे फसल का उत्पादन का जो विधि है। ठीक है, उसमें हम लोग अब उसको बचाएंगे कैसे, क्योंकि देखना उत्पादन तो कर लिए, लेकिन अगर बचाएंगे नहीं तो फिर खाएंगे क्या चीज। आलू देखना कि हम लोग उत्पादन तो कर लेते, जितना बेचना होता है बेच देते, लेकिन देखना साल भर का कोटा अपने पास काहे नहीं गल जाए, लेकिन घर में रखते हैं, है ना, काहे नहीं गल जाते हैं, खरीद के खाएंगे, है ना। ठीक है, हाँ वो बात अलग है। कुछ लोग जो है इसको कहाँ पर रखता है, कोल्ड स्टोरेज में रखता है, ताकि हमारा जो फसल है वो खराब ना हो। और ये एक अच्छी विधि है, सरकार इसलिए बनवाए कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, ताकि हम अपना फसल, अब देखो कुछ तो लगेगा ना वो चार्ज, उतना बड़ा बिल्डिंग अभी तुम बना पाता, उतना विधि व्यवस्था क्या खुद कर पाता क्या, नहीं। तो सरकार बनाए क्या है, ताकि कम से कम मिनिमम अमाउंट हम लोग देते हैं। ठीक है, मिनिमम अमाउंट में हम लोग अपने अनाज को वहां पर रख सकते हो, और वो अनाज जल्दी खराब नहीं होता। जब आपको जरूरत है उस जगह से आपको निकाल लीजिए। मार्केट में बेचने का मन कर रहा है तो बेच दीजिए, और घर में खाने के लिए रखें तो बस खा लीजिए। ठीक है।